हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, देखिए हमारा स्पेशल बैच लेखपाल के लिए जो चल रहा है उसमें क्या चल रहा है, हिंदी चल रहा है। और हिंदी में हमने आपको संधि ऑलरेडी पढ़ा दिया है कंप्लीट, और हम सेकंड टॉपिक पर चल रहे हैं, क्या, समास पर। समास में मैंने आपको 3 टाइप्स ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, जिसमें अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास और क्या पढ़ा दिया, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को याद करने की ट्रिक भी बहुत अच्छे से बताई थी, अव्ययी भाव समास को याद करने की भी ट्रिक बहुत अच्छे से बताई थी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कर्मधारय समास। कर्मधारय समास आखिर होता क्या है, इसकी सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, क्या हो, उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य विशेषण या विशेष्य का, ठीक है, विशेषण या विशेष्य का संबंध हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है, होता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरी परिभाषा, या फिर जिस समास का समास विग्रह क्या करने पर, समास विग्रह करने पर जो या के समान शब्दों का लोप हो, वहां पर क्या होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, कर्मधारय समास होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, बहुत इजी है ये समास, कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। क्या समझाया है, देखिए कि पूर्व पद उत्तर पद तो प्रधान होता है, यानी कि द्वितीय पद प्रधान होता है, और क्या होता है, पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य में विशेषण या विशेष का संबंध होता है, यानी दोनों उत्तर पद और पूर्व पद के बीच में विशेषण या विशेष का रिलेशन पाया जाएगा, वहां पर क्या होगा, हमारा कर्मधारय समास होगा। और दूसरी परिभाषा आपको क्या लिखनी है, जिस समास का समास विग्रह करने पर जो या के समान, क्या लिखना है, जो या के समान शब्दों का लोप हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। आपको ये सेकंड डेफिनेशन लिखनी है, और ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है, जो आपको किसी भी बुक में मिल सकती है। बट ये जो डेफिनेशन है वो आपको नहीं भी मिल सकती है और मिल भी सकती है, ठीक है। तो ये हमारा ज़्यादा बेस्ट तरीका है, क्या, जो और के समान शब्द आप याद रखेंगे समास विग्रह करने पर, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे हमारा कमल चरण। अब देखिए, जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कमल तो आप ऐसे ही लिख लेंगे, कमल चरण। अब 2 पदों में इसको तोड़ देंगे, कमल तो हो गया प्रथम पद और चरण हो गया द्वितीय पद।
ठीक है। तो चरण तो एक प्रधान पद हो गया, क्योंकि चरण में आप चरण यानी कि पादुकाएं, उसमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। अब अर्थ में परिवर्तन किससे होगा? कमल से होगा। कमल के समान चरण, ठीक है, कमल के समान चरण। तो देखिए यहां पर क्या आया है? के समान। मैंने आपको अभी डेफिनेशन में क्या लिखवाया? अगर जो या फिर के समान शब्द आ जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? हमारा कर्मधारय समास होगा, ठीक है। क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। चंद्रमुख। चंद्रमुख को आप दो पदों में विभक्त करेंगे, चंद्र और मुख, यानी कि चंद्रमा के समान। क्या लिखेंगे आप? चंद्रमा के समान मुख, यही तो लिखेंगे। अब ये के समान शब्द आ गया है, इसलिए यहां पर भी क्या है? कर्मधारय समास है। थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं। मृग नयन। मृग नयन का आप जब समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? मृग के समान नयन, ठीक है। तो मृग के समान नयन है, तो इसमें भी क्या है? के समान शब्द आ गया है, यानी कि के समान शब्द की वजह से यहां पर क्या है? हमारा कर्मधारय समास है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। महादेव। महादेव यानी कि महान है जो देव, ठीक है। महादेव का मतलब है महान है जो देव, ठीक है। महान है जो देव, उन्हें क्या कहते हैं? महादेव। अब देखिए जो शब्द आ गया है, मैंने डेफिनेशन में अभी आपको क्या लिखवाया? जो शब्द आ जाए या फिर के समान शब्द आ जाए, बट हमारा होगा क्या? वहां पर कर्मधारय समास होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास है। इसी तरह से परमानंद को समझिए। परमानंद यानी कि परम है जो आनंद, ओके, यही तो आप लिख सकते हैं। तो परम है जो आनंद, इसीलिए जो शब्द आ गया, इसलिए यहां पे भी हमारा क्या है? परम धन आनंद। अब देखिए परम है जो आनंद, तो क्या होगा? जो शब्द आ गया यहां भी कर्मधारय समास होगा। प्राण प्रिय। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, यहां भी क्या हो जाएगा? हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि के समान शब्द यहां भी आ गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कमल नयन। कमल के समान नयन, यानी कि के समान शब्द यहां भी आ जाएगा, और क्या होगा? हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये कर्मधारय समास के एग्जाम्पल है जो आपने लिख लिए होंगे और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट। 5 टाइप पर हम लोग आ जाते हैं। 5 टाइप हमारा क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास को समझ लेते हैं अच्छे से। द्विगु का मतलब है, आप याद रखेंगे, द्विगु से मतलब रख लीजिए याद संख्या, ठीक है। बस यही आप द्विगु का अर्थ अगर संख्या याद कर लिया तो आपने द्विगु समास की परिभाषा याद कर ली, ठीक। इस समस्त पद या समास में क्या हो? पहला पद संख्यावाचक हो, ठीक है। क्या लिखेंगे? संख्यावाचक विशेषण हो, तो वहां पर क्या होता है? हमारा वहां पर द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास होता है। दूसरी परिभाषा आप क्या लिखेंगे? और में, यानी कि या फिर ऐसे लिख सकते हैं, जिस समास का समास विग्रह करने पर समास का समास
विग्रह करने पर क्या हो, करने पर पहला पद संख्या, पहला पद संख्या और बीच में का क्या हो, का शब्द का लोप हो, का शब्द का लोप हो, वहां पर क्या होता हमारा द्विगु समास होता है। ओके, तो ये हमारी सेकंड परिभाषा है। जिस समास का समास विग्रह करने पर पहला पद तो संख्यावाचक हो और बीच में क्या आ जाए, का शब्द आ जाए, का, तो वहां पर क्या होगा हमारा द्विगु समास होगा। अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देख लेते हैं। तो लिखेंगे आप दोपहर, ठीक है। दोपहर को समझ लेते, दो पहरों का समूह, यानी कि आप समास विग्रह जब आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, दो पहरों का समूह। अब दो पहरों का समूह आपने समास विग्रह किया और का शब्द भी आ गया और दो भी आ गया, ये क्या है, संख्या है और ये क्या है, का शब्द है। तो हमारा वहां पर क्या होता है, मैंने अभी आपको क्या परिभाषा लिखवाई है, संख्या और का शब्द जहां पर होगा वहां पर हमारा क्या होगा, द्विगु समास होगा। ओके, अतः इस हमारे एग्जाम्पल में दोपहर में क्या है, द्विगु समास है। ओके, क्या लिखेंगे आप, द्विगु समास है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं त्रिलोक। त्रिलोक, अब त्रिलोक का समास विग्रह आप करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, त्रिलोक का मतलब है तीनों लोकों का समूह, ठीक है। क्या लिखेंगे, तीनों लोकों का समूह। अब तीनों लोकों का समूह है, तीनों लोकों का त्रि का मतलब तीनों लोक, तीन, अब त्रि का मतलब तीन है यानी कि ये संख्या है और फिर का शब्द भी आ गया यानी कि यहाँ पर क्या है हमारा द्विगु समास है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सप्तऋषि। सप्तऋषि, सप्तऋषि का समास विग्रह आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, सप्त ऋषियों का समूह। इस तरह से सप्त ऋषियों का समूह हो गया। अब यहाँ पर शब्द भी आ गया यानी कि संख्या भी आ गई और का शब्द भी आ गया, इसमें भी द्विगु समास होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आई होप। एक बार फिर से देखिए, सप्त ऋषि यानी सप्त का मतलब तो सप्त ही है, अब ऋषियों का समूह लिख दिया, अब सप्त यानी संख्या आ गई, अब ऋषियों का यानी का शब्द भी आ गया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने द्विगु समास के एग्जाम्पल्स भी समझ लिए और द्विगु समास की परिभाषा भी अच्छे से समझ लिए। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।